नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मेरा नाम है डॉक्टर वाय राखी और आप देख रहे हैं 5 मिनट स्टोरीज, जहां पर हम आपको एक मज़ेदार सी कहानी सुनाते हैं और आपको एंटरटेन करते हैं और उन कहानियों से हमारा जीवन होता है। ज़िंदगी भी तो एक कहानी है। हम जब पैदा होते हैं, जब से हमारी ज़िंदगी कहानी की तरह शुरू हो जाती है, कई नए दोस्त और चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जो कहानियाँ मैं आपको सुनाती हूँ वो ज़िंदगी में हमें सबक देती हैं। सबसे पहले इन कहानियों को अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं, क्योंकि अब दादी नानी तो परिवार में साथ रहती नहीं है कि वो कहानियाँ सुनाएं और वो पहले जैसी मेमोरीज और एनर्जीज बच्चों के अंदर आए। वो चीज़ें कहीं मिस होती जा रही हैं, तो हमें नानी दादी बनना पड़ेगा, यानी कि मुझे बना दीजिए अपने बच्चों की दादी नानी और प्लीज़ बच्चों को कहानियाँ ज़रूर सुनाएं। 2 दिन से मन बहुत परेशान उदास है। आई होप आप लोगों का भी ज़रूर होगा। दुख भी होता है और फिर लगता है कि ये चीज़ें क्यों हैं। जो भी सुशांत सिंह राजपूत ने किया, उसको लेके हैरान कर देने वाली चीज़ें जो सामने आ रही हैं और जो अभी एक्चुअली आएंगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये सिलसिला 2020 में यहाँ थमेगा नहीं। आने वाले टाइम में ऐसी खुदकुशी की खबरें और भौचाक देने वाली ऐसी खबरें हमारे पास अभी हमें और सरप्राइज कर सकती हैं। लेकिन प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें। आपका कोई दोस्त अकेला रहता है या आपकी किसी दोस्त से बहुत लंबे समय से आपकी बात नहीं हुई है, तो उससे बात ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपसे बार बार कहती हूँ, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा धाम, प्रभु के वट की नाव चढ़े। श्री राम भगवान ने जब 14 वर्ष का वनवास काटा, तो उन्होंने ना अपने भाई बंधु, भरत, मम्मी पापा या रिश्तेदारों की मदद नहीं ली, दोस्त की मदद ली। तो ये बात हमें हमेशा समझनी चाहिए। जब मैं इमोशनल हो जाती हूँ तो ऐसा हो जाता है, आपके भी आई होप होता। तो कभी कभी जब आप इमोशनल हो जाते हैं तो ऐसी चीज़ें होती हैं। बात आज की कहानी की। चतुर मिस्त्री। एक मिस्त्री था, शाम के समय काम खत्म कर कर अपनी पत्नी के पास घर लौटा। गरीब था, अपनी पत्नी से बोला बस अपने सर पे से सब वो कपड़ा जो बांधते हैं ना, सफाया सा उतारते हुए, बस अब बहुत हो गया, हमें ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर गाँव चलना चाहिए। मिस्त्री का काम करते करते मैं थक गया हूँ। 30 साल हो गए मुझे ये काम करते करते। हमारी पुश्तें ये काम कर रही हैं, लेकिन हम फिर भी इस टूटे फूटे घर में रह रहे हैं। हम अपना कुछ नहीं बना पाए। जो हम कमाते हैं उतने ही भोजन और खाने में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है नहीं पता, लेकिन अब मैं ये काम बंद करना चाहता हूँ। मैं आराम करना चाहता हूँ। पत्नी बोली अपनी किस्मत पे विश्वास रखो, एक दिन तुम अपने लिए आलीशान घर जरूर बनाओगे, मुझे तुम्हारी किस्मत पे पूरा विश्वास है। उसने कहा ठीक है। अभी पत्नी और उसमें बात ही हो रही थी। वो अपना सर पकड़ कर बैठा था कि ज़िंदगी पता नहीं कहाँ ले जा रही है। 30 साल हो गए मिस्त्री का काम करते करते। लोगों के तो महल खड़े कर दिए मैंने, और मैं अपना एक टूटा हुआ झोपड़ा भी खड़ा नहीं कर पाया। आता है ना ऐसा ख्याल, कभी कभी आपके भी दिल में आता है। फिर क्या था, उसने देखा कि एक आदमी आया है और उसे बोल रहा है कि सेठ जी आपको बुला रहे हैं। वो सेठ जी पत्नी को कहता है मैं सेठ जी से मिलकर आता हूँ। सेठ जी के पास पहुँचता है और कहता है कि मेरे लिए आलीशान सा बंगला बनाओ, और बंगला 20 साल तक खड़े रहना चाहिए, जैसे तुमने मेरे लिए बहुत बंगले बनाए। तो उसने बोला सरकार, हजूर, माई बाप, आपका तो अभी मैंने पिछले साल ही बंगला बनाया है और 6-7 बंगले आपके पहले बने हुए हैं। जिस बंगले में भी आप मैं खड़ा हूँ ये भी बहुत अच्छा है, अब किस लिए आपको बंगला चाहिए? तो बोला नहीं, तुम मेरे लिए एक बंगला बनाओ, और ये बंगला जितनी शिद्दत से बना सकते हो ऐसा बनाना कि 100 साल तक खड़ा रहे, और अच्छे से अच्छा मटेरियल लगाना, अच्छी से अच्छी चीज़ें लगाना। कहता है ठीक है, मैं बहुत बड़ी शिद्दत से आपके लिए ये घर बनाऊँगा। और वो घर बनाना शुरू करता है। घर की जैसे ही नींव रखता है वो, उसके दिल में ख्याल आता है कि मेरी पत्नी ने मुझे सही कहा था। देखो, अगर मैं सेठ जी के दिए हुए पैसे, सेठ जी से कुछ धन भी दे देते कि जाओ और काम शुरू करो, सेठ जी के दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे बचा लूँ और इस घर में अगर मैं कच्चा मटेरियल लगा दूँ, घटिया मटेरियल लगा दूँ, तो एक छोटा सा घर मैं दूसरे गांव में अपना बना सकता हूँ और ज़िंदगी आराम से बिता लूँगा। और उसके बाद सेठ जी का घर बनाकर 30 साल हो गए इनके लिए काम करते करते, मैं अपनी पत्नी को लेकर दूसरे गांव चला जाऊँगा। और मेरी पत्नी सही कहती थी, शायद भगवान ने उसके मुँह से ही मुझे ये कहलवाया है कि एक दिन तुम्हारी मेहनत से घर ज़रूर बनेगा, तुम अपनी किस्मत पर विश्वास रखो। अब वो क्या करता है, सेठ जी का घर बड़ी शिद्दत से बनाता है, लेकिन 2 नंबर के सामान से। सब चीज़ें नकली लाकर लगाता है, सीमेंट नकली, रेत नकली, सब जो चीज़ें हैं मिलावटी होती हैं। घर बनकर तैयार हो जाता है और उसके पास अपार धन इकट्ठा हो जाता है। वो सोचता है कि पहले सेठ जी का घर बना लूँ, उसके बाद जाकर मैं दूसरे गाँव में अपना घर बनाऊँगा।
बड़ा खुश होता है। चाबी लेके सेठ जी के पास पहुंचता है। 6 महीने बाद आपका घर बिल्कुल तैयार हो गया। सेठ जी कहते हैं ये 50 साल 100 साल हिलेगा तो नहीं? कह रहे जी बिल्कुल जैसी नींव आपने कही थी, बढ़िया से बढ़िया सामान मैंने इस्तेमाल किया है और आपका महल तैयार है। सेठ जी कहते हैं शाबाश। सेठ जी उस घर की चाबी लेते हैं और उस मिस्त्री को दे देते हैं। कहते हैं कि तुमने 30 साल, तुम्हारे पिता ने उससे कई साल 50 साल हमारा साथ दिया, तुम्हारी पुश्तें हमारी सेवा और हमारे लिए घर बनाती आ रही हैं। मैं और मेरी पत्नी ने बहुत सोचा तुम्हारे लिए क्या करें, क्योंकि तुम्हारा तो अपना एक झोपड़ा भी नहीं है। तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि उनका भी एक महल जैसा घर बनवा दो, उनकी पुश्तें उस महल में 100 साल तक रह लेंगी और वो आपको दुआ देंगे। तो ये घर मैंने आपके लिए बनवाया था। उसको चाबी देता है और मिस्त्री कहता है ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कहता है कि मैं पहले बताता तो सरप्राइज क्या रह जाता, मैं तुम्हारे चेहरे पर एक खुशी कैसे देख पाता। लेकिन एक्चुअली मिस्त्री के चेहरे पर तो खुशी नहीं थी, क्योंकि जो घर बनकर तैयार हुआ था वो सिर्फ 2 साल में ढलने वाला था, गिरने वाला था। उसमें सब चीज़ें नकली थी। मिस्त्री ने अपना सर पकड़ लिया, घर गया, बीवी को बताया। बीवी बहुत खुश हुई, बीवी महल में आकर रही, दोनों महल में रहने लगे। सेठ और सेठानी इतने अच्छे थे कि उन्होंने महल में रहने के लिए उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक कुछ कपड़े भी उन्हें दिए और उनको कुछ धन दिया दिन की ज़िंदगी बिताने के लिए, और कुछ गहने भी दिए। वो अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशी से बिताने लगे। पत्नी तो बहुत खुश थी, कितना बड़ा खूबसूरत महल बन गया है जो सपनों में भी उसने नहीं सोचा था। मिस्त्री रोज़ अपना काम पर जाता, काम करता, लेकिन उसे रात को नींद नहीं आती। बेचैन और घबराहट से उसकी ज़िंदगी जो है वो परेशान होती जा रही थी। वो जो 2 रुपए कमाता था ना, वो सुख की नींद आकर सो जाता था, लेकिन इस महल में आने के बाद वो उसकी सुख की नींद खत्म हो चुकी थी। उसने सोचा अगर मैं ये महल बेचकर कहीं बाहर जाकर महल बनाऊंगा, जो पैसे मेरे पास पड़े हैं, तो मुझे सेठ जी को बताना पड़ेगा मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मैंने ये बता दिया कि 2 साल में महल गिरने वाला है, तो सेठ जी मुझसे कहेंगे कि मकान 2 साल में क्यों गिरने वाला है और तुझे कैसे पता है, क्या तूने मिलावट की। मैं ये बात अपनी पत्नी को कहूँगा तो मेरी पत्नी मुझे नालायक कहेगी और बेवकूफ़ कहेगी। अब मिस्त्री हर रात जागने लगा। धीरे धीरे उसकी जो हालत थी वो ख़राब होती गई, उसे नींद नहीं आती थी, वो बेचैन परेशान रहता था। सब कुछ होने के बावजूद भी उसके पास खुशी नहीं थी। 1 साल बीता, 2 साल बीत गए। अब मिस्त्री के हिसाब से मिस्त्री को ये बात पता थी कि वो दिन आने वाला है जब ये घर ढलने वाला है। उसने सोचा कि मैं ये घर खाली कर कर चला गया तो सेठ कहेगा तुम पहले से कैसे खाली करके चले गए, तुम्हारे खाली करते जाते ही कैसे मकान गिर गया। पूरा रात सोचने के बाद सुबह उठकर उसने अपनी पत्नी को कहा बहुत दिन हो गए हैं, चल तेरे मायके चलते हैं। अपनी पत्नी को मायके लेके जाते वक्त उसने सोचा अगर मैं धन बाहर लेकर चला गया, सारे जेवर पैसा, तो सेठ जी कहेंगे तू धन जेवर लेकर कहाँ जा रहा है, कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रहा, और तुझे कैसे पता था कि मकान गिरने वाला है इसलिए तू धन लेकर चला गया। वो आपस में सर पकड़ कर रोने लगा, हे भगवान, और भगवान को याद करने लग गया, क्योंकि उसे धन पैसा दौलत और जेवर वहीं छोड़ने पड़े। क्योंकि पत्नी को क्या कहता कि ये सब मैं अब लेकर अब तेरे घर क्यों जा रहा हूँ। बड़े दुखी मन से वो चला गया। जिस रात वो गया उसी रात वो मकान ढह गया, गिर गया। ये देखकर मिस्त्री वापस आकर झूठे मगरमच्छ के आंसू रोने लगा। तो इतने में सेठ जी आए। उन्होंने बोला ये कैसे कह रहा है जी, हम गरीब हैं और भगवान ने हमें गरीबी में रहने के लिए बनाया, वरना बताइए आपके बनाए हुए मकान तो मेरे पिताजी ने जो मकान बनाए थे वो चल रहे हैं, और मैंने इतनी मेहनत से ये मकान बनाया, मेरा क्यों गिर गया। शायद मेरा झोपड़े में रहना ही मेरा भाग्य, और सारा धन वगैरह सब इसी के नीचे दब गया। अपने पुराने झोपड़े में जाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा, लेकिन अब पत्नी उदास रहने लगी, क्योंकि अब महलों की आदत, उन महंगे महंगे गहनों की आदत और जेवरों की आदत उसे हो गई थी। उसके पास अपार धन अब भी था। वो चाहता था कि इस मकान को मजबूत कर ले और अपनी पत्नी के लिए एक महल जैसा घर फिर बना ले, लेकिन इतना धन आया कहाँ से, ये पत्नी को क्या कहेगा। इतना धन आया कहाँ से, ये सेठ जी को कैसे कहेगा। अब वो उसी मकान के अंदर रहने लगा, पहले की तरह रोज मजदूरी करने जाने लगा। लाखों करोड़ों धन होते हुए भी उस धन का वो प्रयोग नहीं कर पाया, और अंत में सोचते सोचते तकलीफ में होते होते एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इस कहानी से आपको क्या सबक मिला? मुझे इस कहानी से 2 सबक मिले। पहले, अगर पत्नी ज्ञानी हो, समझदार हो और पति को सही समझ दे, उसके बुरे वक्त में उसको सही सलाह दे, तो पति क्या नहीं कर सकता। जैसे कि इस कहानी के अंदर उसकी पत्नी ने कहा अपनी किस्मत पर भरोसा रखो। और दूसरा ये, लालच बुरी बला है, झूठ बुरी बला है, शॉर्टकट्स बुरी बला है। अगर वो चाहता तो सेठ जी से सीधा कह सकता था कि सेठ जी हमारी पुश्तें आपके लिए मेहनत और काम कर रही हैं, कि आप हमारे लिए छोटा सा एक मकान बनाने का इंतजाम कर सकते हैं, थोड़ा धन उधार दे दीजिए, मैं कुछ कर कर उतार दूंगा।
उसके पास सब कुछ था, लेकिन सबसे बड़ी बात उसके पास, जब वो झोपड़े में रहता था, वो सुकून था। पैसा आने के बाद वो सुकून भी चला गया। कई बार हम कई डिसीजन सही नहीं ले पाते। इस कहानी को ज़रूर समझिएगा, चतुर मत बनिएगा। जो लोग अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होते ना, जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, जो ऑफिस की बुराइयां करते हैं, वो मुंह के बल गिरते हैं। ऐसा इंसान ना घर का रहता है ना घाट का। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा अगली बार कि जहां आप काम कर रहे हैं, अपने काम के प्रति 100% ईमानदार रहें। अपने घर वालों का पेट भरने के लिए कभी किसी और का पेट ना काटें। जय माता।